हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और आप देख रहे हैं स्मार्ट जीके इंडिया। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मूल अधिकार के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। आप इनको पढ़िएगा, मैं इनको आपको विस्तार से बताऊंगी। मौलिक अधिकार आपको पता ही होगा, मौलिक अधिकार 6 हैं, इस तरीके से हैं और मैं आपको इनके बारे में ये जानकारी दूंगी। ओके, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। अब मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रांस में अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब अधिकार को ही वहां पर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ये जो मैग्ना कार्टा है ये फ्रांस का सिख शब्द है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मांगने के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के लिए। निलंबित या मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को निलंबित करती है राष्ट्रपति। इन पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगी संसद। अगर संसद मौलिक अधिकारों पर ज्यादा प्रतिबंध लगाती है तो हम किसके पास जाएंगे? अपनी रक्षा करने के लिए हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास प्लस हाई कोर्ट के पास। जो भी हमारे नजदीक में होगा हम उसके पास जाएंगे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। मौलिक अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य हैं, इनमें वाद विवाद हो सकता है। अब मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में होते हैं। अगर आपसे आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे तो आप तो जेल के बराबर जिंदगी जीने लगेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति से जेल में उनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि जेल की जिंदगी बड़ी बेकार जिंदगी होती है। आप उसके अधिकार अगर आपसे छीन लिए जाते हैं तो आप जेल के बाहर भी आप बहुत बेकार जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार हमको जीने की स्वतंत्रता देते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे जीवन जीने के अधिकार है। मौलिक अधिकार जिनको बारे में जानना हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ या ना कर रहे हूँ, लेकिन इन 6 अधिकारों के बारे में जानना हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में पहले मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। हालांकि मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ तो आप सुन लीजिए। मुझे इतना याद नहीं रहा, लेकिन मुझे अभी याद आया तो मैं आपको बता देती हूँ। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। मतलब कि 7वां अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। चलिए अब चलते हैं हम सबको इनके बारे में एक एक से जानने के लिए। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनसे पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हम लोगों को, जैसे कि आर्टिकल 12 के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। ये सीधा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद 12 में क्या है।
तो उसमें ऑप्शन रहेगा, तो आप राज्य की परिभाषा पर टिक करना कि अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई। केंद्र व राज्य सरकार तथा उनकी विधानमंडल तथा समस्त निकाय, ये क्या है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कानूनों की असंगति या उनकी समाप्ति। अब ये क्या है कानूनों की असंगति या समाप्ति, चलिए मैं आपको समझाती हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है। तो कानूनों की असंगति या उनकी समाप्ति से मतलब है कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब इससे पहले जो भी कानून, जो भी पहले भी तो नियम हुआ करते थे, पहले भी के कानून हुआ करते, नियम हुआ करते थे, तो उसमें ये कहा है कि जो मौलिक अधिकार का हनन ना करते, मौलिक अधिकार को छेड़छाड़ ना करते हैं, तो वो पिछले कानून भी मान्य है, लेकिन वो मौलिक अधिकार का हनन ना करते हो। और आगे भी ये कानून बनाए जाएंगे, बिल्कुल बनाए जाएंगे, आगे भी कानून बनाए जाएंगे, अधिकार बनाए जाएंगे, लेकिन वो वर्तमान के 6 मौलिक अधिकारों का हनन ना करते हो। यही इसका मतलब है आर्टिकल 13 का, कानूनों की असंगति या उनकी समाप्ति, ना पहले के अधिकार वर्तमान, ना पहले के अधिकार 6 मौलिक अधिकार का हनन करते हो, ना आगे के अधिकार 6 मौलिक अधिकारों का हनन करते हो। आप इस तरीके से कानून बना सकते हैं, ये बता दिया गया है पहले से। अब मूल अधिकार कितने हैं, 6 है। चलिए चलते हैं पहले अधिकार के बारे में जानने के लिए। तो पहला है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आते हैं, आपको ये याद करने होंगे, आप इनको सीधे भी याद कर सकते हैं, जैसे कानूनों के समक्ष समानता। अब समानता का अधिकार है तो इसमें सबको समान ही, हर चीज समान के बारे में भी बात की गई होगी। जैसे कानूनों के समक्ष समान, कानूनों के समक्ष समान हर व्यक्ति समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर एक चपरासी हो या आम नागरिक हो, ये कानूनों के समक्ष सभी समान है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति पद पर है, तो उसको आप सजा नहीं दे सकते हैं, जब तक कि वो अपने पद पर है तब तक आप उसको सजा नहीं दे सकते। हालांकि वो अपने पद से हटने के बाद आप उसको सजा दे सकते हैं, अगर उसने कोई जुर्म किया है, या जैसे कोई फांसी की सजा हो गई, उसने कोई जुर्म किया है, तो वो पद पे हटने के बाद उसको सजा मिल सकती है। क्योंकि अगर वो पद पे होगा और आप उसको सजा सुनाएंगे तो राष्ट्रपति तो आर्टिकल 71 में अपनी सजा माफ कर लेगा, इसलिए पद को हटने के बाद उनको सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 14 हो गया क्लियर, कानूनों के समक्ष समानता, सब लोग समान हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का अभाव, यानी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर सब लोग समान हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचे धर्म का है, कोई नीचे धर्म का है, लिंग में कोई पुरुष है तो कोई महिला है, इस तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अब आर्टिकल 16 के बारे में जानने के लिए चलते हैं। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। आप देश में रह रहे हैं, आप किसी भी जगह जा सकते हैं, आप कहीं पर भी रोजगार कर सकते हैं। आप जो सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है उसमें सब लोग फॉर्म डालते हैं, सबको अवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है सब लोगों को। तो ऐसे ही सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, सबको समानता दी गई है इसमें। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब जानते हैं आप लोग, अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ, परेशान मत होइए। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। छुआछूत आज के जमाने में बिल्कुल समाप्त हो गई है, और अगर कहीं कहीं गांव में रह भी गई है तो हमको इसको नहीं मानना चाहिए, हमको इस बचाव करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में ये इसके खिलाफ है। अगर आप छुआछूत करते हैं तो आपको अनुच्छेद 17 का आप उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। छुआछूत का उन्मूलन, छुआछूत का अंत करना चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का उन्मूलन। आप किसी भी तरह की उपाधि नहीं रख सकते हैं,
जैसे कि कोई राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, तो वो उपाधियां रखते थे, ये राजकुमारी हैं, ये राजा हैं, तो ये ऐसी उपाधि। तो आज के समय में ऐसी कोई उपाधि नहीं है, ना कोई उपाधि रख पाता है ना रख सकता है। ठीक है, तो समानता का अधिकार हो गया। तो अब हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में जाने के लिए चलते हैं। अनुच्छेद 19, भाषण, सभा, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। भाषण से मतलब क्या है? अभिव्यक्ति। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाकर अपने विचार रख सकते हैं, आपको रखने की स्वतंत्रता है। आवागमन, आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता है, आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। निवास, भारत में आप कहीं पर भी रह सकते हैं, बट हालांकि आपको वहाँ का पूरे नियमों का पालन करना चाहिए, नियम के अनुसार ही आप रह सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 20, अपराध के मामलों में संरक्षण। अपराध के मामलों में भी आपको संरक्षण मिलता है अगर आपका अपराध कोई संज्ञेय अपराध नहीं है तो। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई चोरी की है और आपको फांसी दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको अपराध के मामलों में भी संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं देह। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी जुर्म किया है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया, मान लो किसी कोई व्यक्ति है, उसने किसी को मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप वहीं पर उसको गोली मार दो या उसको मार दो, आपको ये अधिकार नहीं है। आप उसको पुलिस लेकर जाएगी, वो कोर्ट में केस चलेगा उस पर, उसका जुर्म साबित होने पर उसको फिर सजा दी जाएगी। आपको ये अधिकार नहीं है कि उसने अगर किसी व्यक्ति को मार दिया तो आप उसको मार दे। ठीक है, ऐसा अधिकार नहीं है। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 ए भी है, याद रखिएगा, इसी पे पूछता है। शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ये एक सही तथ्य है। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंची जात का आदमी है वो शिक्षा ले रहा है, बच्चा है वो शिक्षा ले रहा है, और कोई नीची कास्ट का है तो उसको शिक्षा नहीं दी जा रही। तो सबको ही शिक्षा लेने का अधिकार है, इसलिए सरकारी स्कूल बने हैं हमारे भारत में। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 22 के बारे में जानने के लिए। गिरफ्तारी और निषेध मामलों में संरक्षण। अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको अधिकार है ना कि आप अपना वकील लेके जाए। आपको अगर कोई इल्जाम लगा है आप पर, तो आपका वकील है ना, वो आपको न्याय दिलाएगा ना, वो आपको न्याय दिलाएगा। वो कोर्ट में आपके प्रति तथ्य रखिएगा। तो गिरफ्तारी और निरोध मामलों में भी संरक्षण आपको मिलता है। ऐसा नहीं गिरफ्तारी हो गई और बस कहीं आप, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे अधिकार के बारे में जानने के लिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और बलात्कार का निषेध। शोषण, इससे ही पता चलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी से का शोषण नहीं कर सकते। मानव तस्करी क्या है? जैसे मानव को बेचना ही तो मानव तस्करी है। आप किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते, ये उसका अधिकार के खिलाफ, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए आप किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकते। बलात्श्रम का मतलब क्या है कि आप, छोटा बच्चा है कोई 10-12 साल का लड़का, आप उससे श्रम नहीं करवा सकते, मतलब काम नहीं करवा सकते, ये उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। ना ही उसके माँ बाप उससे काम करा सकते हैं, और ना ही कोई जबरदस्ती उसको जैसे कि किडनैप नहीं कर लेते हैं और उससे काम करवाती है, तो ये एक अपराध है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव तस्करी और बलात्श्रम निषेध, शोषण होता है, इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध। इसमें भी यही बात की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को आप लोग क्या नहीं काम वर्क नहीं करवा सकते, उसको काम नहीं दे सकते हैं। आप अपने या उसके घर वाले भी उसको काम पर नहीं भेज सकते हैं, उससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, ना ही कोई
कंपनी या फिर कोई व्यक्ति उसको काम दे सकता है या काम करा सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं चौथे अधिकार के बारे में जानने के लिए। अपने 6 अधिकार है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता से आपको समझ आ रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता। हमारे देश में मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सारे धर्म ही रहते हैं। सब लोग अपने अपनी खुशी से रहते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उनको अपनाते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से रहते हैं। कोई किसी को ऐसा तो नहीं है कि किसी को मंदिर में जाने से रोक हुई हो, किसी को मस्जिद में जाने से रोक हुई नहीं होती है ना। सब लोग अपने अपने अधिकार, अपने अपने अनुसार अपने धर्म को अपनाते हैं और कोई किसी के भी धर्म को अपना सकता है, वो अपनी उसकी स्वतंत्रता है ये। अब चलो चलते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता। धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक उद्देश्यों के लिए करों का निषेध। ये गलत बात है कि आप धार्मिक उद्देश्यों के लिए करों का निषेध, मतलब आप कर लेके कोई धार्मिक संस्थान नहीं बना सकते हैं। करों पर निषेध किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती है नहीं। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो धर्म की अगर शिक्षा देना चाहते हैं तो वो उनके एक अलग से स्कूल होते हैं, वो मद्रासे वगैरह कुछ होते हैं, मुझे थोड़ा उनके बारे में कम नॉलेज है, तो वो होते हैं, तो उनमें उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन आपने देखा है कोई सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई प्राइवेट भी स्कूल हो तो वहां पर ये नहीं दी जाती है शिक्षाएं, ऐसे धर्म की शिक्षाएं नहीं दी जाती। हाँ मुझे याद आ गया, वो मदरसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है आपको, तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा। मैं इतने अच्छे फैक्ट लाती हूँ आपके लिए, आप इनको सीधा ही याद कर लेते हैं ना। इनको बिल्कुल कॉपी में आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइएगा और इनको प्रॉपर याद करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी लाती हूँ। स्मार्ट स्टडी ऐसा नहीं है कि आपको पूरा भरा पड़ा है, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ा दे, तो नहीं, आपको एसएससी लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। और आप ये ऐसे ही फैक्ट आते हैं एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, इनमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आप इनको पढ़िएगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं इसको पहले इसलिए नहीं कहती क्योंकि फिर जो ऑडियंस आती है अपनी वो बोर होने लगती है कि ये अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बट यहाँ तक आए हैं तो आप इसको पूरा देख कर ही जाइए। ठीक है, आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज तो जरूर मिलेगा। संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। हमारा 5वां अधिकार क्या है? संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। संस्कृति, भाषा या लिपि की सुरक्षा का अधिकार। हाँ, आपको अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है। लिपि की सुरक्षा का अधिकार है। लिपि मतलब लिखा हुआ। संस्कृति, भाषा, हमारी जो भाषा है, संस्कृति है। हम ऐसा नहीं है कि ये सब लोग आजकल इंग्लिश के पीछे इतने पड़े हैं, सब लोग इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अपनी संस्कृति की भाषा का भी हमें उसका अधिकार है। ऐसे नहीं है कि हम बस अपनी संस्कृति को भूल जाएं और हम दूसरी भाषा का करने लगे, लोग कर लें, ऐसा नहीं है। हमको अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि की सुरक्षा का भी अधिकार है। इसका कोई हनन नहीं कर सक रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई दूसरे चीन का कोई व्यक्ति आए और वो बोले नहीं यहाँ आज से चीनी भाषा का प्रयोग होगा। आप लोगों को
हिंदी नहीं बोलने दी जाएगी, आप लोग हिंदी में बात नहीं करेंगे, यहाँ से आप लोग चीनी भाषा में बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी संस्कृति, भाषा या लिपि की सुरक्षा का अधिकार आपको है। अनुच्छेद 23 है, अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक से आप समझते हैं कि जो बहुत ही कम लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार जो अल्पसंख्यक है। अब उनकी जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा भी अलग होगी, थोड़ी सी होती है ना अलग अलग। भारत में तो कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनपे कोई दबाव बना जाएगा। उनको अपनी संस्कृति के अनुसार रहने का अधिकार है, अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, और उनके अनुसार वो अपनी शैक्षणिक संस्थाएं भी आगे बढ़ा सकते हैं, उनको इसका अधिकार है। इसको प्लीज आप नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और मुझे कमेंट करिएगा। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ इसकी, कि जैसे आप यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, अब आपको मिला, आपने उस एक वीडियो देख लिया, अब आपको अगला वीडियो भी तो चाहिए, अगला वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। बट अगला वीडियो ढूंढते 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 आप परेशान हो जाते हैं, तो आपको यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मैंने आज भाग 3 पढ़ाया है, कल मैं भाग 4 पढ़ाऊंगी। आज अनुच्छेद 35 तक कंप्लीट हो जाएंगे, कल अनुच्छेद आगे से स्टार्ट करेंगे, और पीछे के कुछ रह गए उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ऐसे ही आपको यहाँ मेरे पेज पर आपको पूरा पॉलिटी, मतलब मैं पूरी कवर करा रही हूँ, सीरीज चला रही हूँ, इसमें मैं पॉलिटी पूरी कवर कराई। आपको यहाँ आने के बाद अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, आप पढ़िएगा इनको बहुत अच्छे से, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठवां क्या है अपना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के संरक्षण और परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि भैया हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वो तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि आप कि अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 33 क्या कहता है, सशस्त्र बलों आदि के मौलिक अधिकारों पर संसद नियम बनाएगी। मतलब जो सशस्त्र बल है, जो हमारी आर्मी है, इनके लिए हमारे जो अधिकार हैं वो अधिकार नहीं होते, इनके लिए अलग अधिकार होते हैं, जो शायद मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इनके बारे में विस्तार से। इनके लिए इनका अलग अधिकार है, इनका ये नहीं है जो अधिकार हम पे लागू होते वही उन पे होंगे, उनके भी कोई मौलिक अधिकार नहीं, उनकी एक अलग अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 34 कहता है, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार का प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 कहता है, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। मार्शल लॉ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है मुझे लगता है, फिर आप लोग इतना देखते नहीं है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, संसद को मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। संसद को क्या है, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, कानून बनाने का काम कौन करता है, संसद। संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अधिकार है, कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार है तो उनका आप हनन कर दें। उनको बिना छेड़छाड़ किए हुए आप आगे अधिकार बना सकते हैं, और उनको जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है इनको आप बिना छेड़छाड़ किए हुए पिछले जो पहले के कानूनी अधिकार है उनको भी आप लागू कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है इनमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा। जो नहीं समझ आता तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आप चाहे जितने बजे कमेंट करेंगे मैं आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज दूंगी, पूरे फैक्ट बताऊंगी, और आप इनको सीधे लिखिएगा प्लीज। अगला टॉपिक मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको इस पर चाहिए, आपको आप इनकी प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप इनके नोट्स बनाइएगा और लिखिएगा।
मैं आपके लिए कल फिर से एक नए टॉपिक पर इसी में आगे वीडियो लाऊंगी जो आप सीधा ही यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। आपकी एक लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ये पीडीएफ बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है। ये आप लोगों के लिए ही करते हैं, तो प्लीज एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और एक शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।